वसीम मैं आप सबकी सलामती हूँ मेरे ज़ुल। जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि पाक हफ्ता 8 दिन का है, जो कि पाम संडे से शुरू होता और ईस्टर तक चलता है। यानी कि संडे को ईस्टर है, अगला संडे ईस्टर है, और इस पूरे 8 दिनों को हम पाक हफ्ता कहते हैं। और क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने निजात के काम को इस हफ्ते में पूरा किया। और इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने पाक जुमेरात को शागिर्दों के पांव धोके सारे निज़ाम को उल्ट दिया। यानी कि शागिर्द उस्ताद के पांव धोता है, जबकि उस्ताद ने शागिर्दों के पांव दिए। उन्होंने कहा मैं उस्ताद होकर तुम्हारे पांव धोता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि तुम भी जो तुम में से बड़ा होना चाहे सबसे छोटा बने। खुदावन यीशु मसीह ने उस बादशाहत की खुशखबरी दी जो आसमानी बादशाहत की, दुनियावी बात वो नहीं करता था। वो करता था जो बाप को करते हुए देखता था। और फिर उस खुदा यीशु मसीह ने पाकिशा जो पाक जुमेरात को आखिरी खाना खाया और रोटी लिए शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और कहा कि ये मेरा बदन है, इसे लो खाओ। और मैं का प्याला लेकर गुरु का रस दिया और उनका ये मेरा खून का प्याला है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। यानी कि उन तमाम गुनहगारों के लिए जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। ये 2 बड़े काम किए। उसके बाद ये खुदा यीशु मसीह का इस ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी खाना था। और उनके आखिरी अल्फाज जो हैं वो ये हैं, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये उनके आखिरी अल्फाज हैं जो बशर्ते एक इंसान होते, क्योंकि वो कामिल इंसान था, क्योंकि ये आखिरी अल्फाज हैं। उन्होंने कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि वो इससे पहले कह चुके थे कि मैंने किस अजियत से गुज़रना है। और वो गठसमनी बाग में खुदा से इल्तिजा भी करते हैं। ये नहीं क्योंकि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा थे, इसलिए उन्होंने खुदा से दुआ की गिर कर रो कर कि ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में किसी ने भी ना शरीयत को पूरा किया ना खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। और खुदा की शरीयत को पूरा करने वाला और खुदा की मर्ज़ी को पे चलने वाला सिर्फ़ और सिर्फ हमारा खुदा यीशु मसीह है। और हमें भी उस पर ईमान रखते हुए और उसकी कुर्बानियों का ध्यान ज्ञान करते हुए अपने आप की ज़िंदगी में जो है ना तब्दीलियाँ लानी हैं। और जैसा कलाम कहता है, जैसा खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, उस पर हमने चढ़ना है और एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और इस कलाम को दुनिया के इंतहा तक पहुँचाना है। इस कलाम के वसीले से खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।